मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। इंडिपेंडेंस डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो प्रिफर्ड पिक है वो है बैंकिंग क्षेत्र से एयू बैंक। रीजन ये है कि इसमें रेसिस्टेंस नहीं है और ट्रेड करा है 1105 पर। 1105 है मतलब स्टॉप होना चाहिए 10 रुपए का 1095 का। कंडीशन ये है कि फ्लैट मिले या डिप मिले तो खरीदने लायक है, वरना छोड़ देना चाहिए। इसका टारगेट होगा 1120। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में, स्टॉक में रेसिस्टेंस नहीं है। एयू बैंक। एयू बैंक ये हो गई गावस्कर की पिक आज के लिए। रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आपकी पिक आज के लिए। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी आज की पिक रहेगी नौकरी में। नौकरी के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग साइड पे प्ले कर सकते हैं। सेटअप काफी अच्छा है यहाँ पे और स्टॉप लॉस आना चाहिए फ्यूचर्स पे 1352 पे। और अपसाइड पे हम इसमें टारगेट लगा सकते हैं 1380 एंड 1395। इन्फो एज अभी चर्चा हो रही थी जब हमने वो इंटरनेट वाले स्टॉक्स की बात करी थी कि सबसे मजबूत ये है, लेकिन क्योंकि बहुत बार मेंशन हो चुका है इसलिए नहीं, तो लीजिए टॉप कॉल्स में आ गया वो आज के। तो इन्फो एज रखा रडार पे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक रडार पे। मानस जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अरुण जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी लोग को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। तो देखिए, खरीदारी करनी है लोधा में। लोधा करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। कल रिकवरी में इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम पे कंफर्मेशन दिया और डेली चार्ट पे 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। तो यहाँ पर एक बाउंस बैक प्ले बनता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1219 1219 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है और आपके टारगेट 1280 के रहेंगे। 1280 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो 1240 वाला कॉल ऑप्शन जो 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, 50 रुपए की टारगेट सेट कर। लोधा ये हो गई मानस जी की पिक। अब चलते हैं हम प्रशांत सावंत है क्या हमारे साथ? प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। प्रशांत जी आज आखिरी बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। हम मिस करेंगे आपको और आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आज की कॉल आपकी। जी अनुज जी, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू टू द होल टीम। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मुझे रियल एस्टेट में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। ओबरॉय रियल्टी को अगर हम देखें, वॉल्यूम्स पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट और एक क्लियर कट स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल जो था वो ब्रेकआउट हो चुका है। 20 डेज एवरेज ब्रेकआउट हो चुकी है। यहाँ बाय करने की सलाह होगी करीबन 1845 स्पॉट लेवल, 1825 स्टॉप लॉस रखने, और मुझे लग रहा है 1885 1900 1885 1900 ये लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो मैं रियल एस्टेट सेक्टर मानस जी के साथ ही रह के नेक्स्ट स्टॉक यानी ओबरॉय रियल्टी की तरफ जाना चाहूंगा। लोधा और ओबरॉय रियल्टी दो रडार पे आ गए भाई। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग, प्रेफर्ड पिक कौन सा? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर आज रहेगी कैपिटल गुड स्टॉक्स के ऊपर। आप मुझे इस सेक्टर थोड़ा मुझे लगता है यहाँ पे एक स्टीम बाकी है। लार्सन एंड टुब्रो मेरा टॉपिक होगा। 4070 का इसका कल का क्लोज है। कल इसमें एक अच्छा स्पर्ट आया था, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हुआ। तो 4070 का इसका फ्यूचर में क्लोज है। 4035 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। तो 35 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। 4150 से लेके 4180 ये इसका टारगेट होगा। ओके चलिए अब चलते हैं आशीष बहेती के पास। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी मेरे रडार में भी रियलिटी था और ओबरॉय और लोधा दोनों ही थे। लॉसेस कवर हो चुके हैं। तो सेकंड प्रेफर्ड सेक्टर जो है वो डिफेंस है और डिफेंस है कोचिन शिपयार्ड। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। हमने बाकी डिफेंस स्टॉक्स में देखा एक अच्छा मूव ऑलरेडी ब्रू हो चुका है, बट यहाँ पर अभी भी कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक फंसा हुआ है। कल एक अटेम्प्ट जरूर लिया था, बट वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में वापस चला गया। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 1490 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 1550 और 1580 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। रियल्टी पसंद आ रहा था, दो स्टॉक्स ऑलरेडी कवर्ड थे, वही दोनों फोकस में थे। उसके अलावा डिफेंस एक अट्रैक्टिव स्पेस, और हमने देखा है क्या बढ़िया आउट परफॉर्मेंस ऑफ लेट इस स्पेस में देखने को मिल रहा है। कोचीन शिपयार्ड है बहेती साहब का आइडिया। आज के सारे ट्रेड्स हो गए। पार्थिव के पास अहमदाबाद चला जाए, एक अच्छा सा फंडामेंटल आइडिया भी जोड़ लेते हैं। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स, और इंडिपेंडेंस डे की आप सबको शुभकामनाएं।
गाबा सर ने मेरे स्टॉक पे आशीर्वाद दे दिया है, तो मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बेसिकली अगर देखने जाए तो पिछले 10 साल की मैं अगर मैं बात करूँ ये बैंक की, तो कंसिस्टेंटली इनके रिटर्न ऑन इक्विटीज हैज बीन इन द रेंज ऑफ 14 to 16%। बहुत ही क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड है, विदाउट एनी मेजर स्लिपेजेस इन टर्म्स ऑफ कोई भी मेजर एसेट का एक्सीडेंट ये बैंक ने कभी दिखाया नहीं। इतनी सारी हमने स्ट्रेस साइकिल्स देख लिए, स्टिल द कंसिस्टेंसी हैज बीन वेरी गुड। रिटर्न ऑन एसेट भी काफी कंसिस्टेंट रहा इतने सालों में। पैट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे दिखता है कि कैसे बैंक को जैसे जैसे ग्रो होता है उसकी बैलेंस शीट, तो ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे मिलती है। तो पैट ग्रोथ भी उनका करीबन पिछले 10 साल की बात करूं तो ऑलमोस्ट 28% का ग्रोथ रहा है। अभी रिसेंट क्वार्टर की बात करूं तो यहाँ पे आई थिंक शानदार ईयर ऑन ईयर उन्होंने 37% की पैट ग्रोथ दिखाई है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखे तो 41% है, बहुत ही कोर नंबर है विच इज ग्रोन वेरी हेल्दीली। लोन बुक की जो ग्रोथ है वो 23% हुई है, विज़ाविज़ अग्रेसिव प्राइवेट सेक्टर पीयर्स ने ग्रोथ जो किया है वो अराउंड 17% किया है एवरेज। तो उस लिहाज से यहाँ पे ग्रोथ अच्छी है। डिपॉजिट ग्रोथ बिकॉज लायबिलिटी फ्रेंचाइजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे 24% की ग्रोथ है। निम्स इंडस्ट्री लीडिंग एट 5.9%। कॉस्ट ऑफ फंड्स भी देखे तो काफी वेल मैनेज्ड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्रेडिट कॉस्ट वो काफी लोअर हुए 0.8% विज़ाविज़ 1.4% ईयर ऑन ईयर, क्योंकि स्लिपेजेस इनके 22% कम हुए विच इज अ वेरी गुड हेल्दी साइन। तो कोर आई थिंक बैंक जो है उसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग है। दूसरी अच्छी बात हमें ये लगती है कि बैंक टेक्नोलॉजी फोकस्ड है। 1000 करोड़ का कैपेक्स गाइडेंस दिया इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, और एआई की वजह से काफी एम्प्लॉय कॉस्ट उन्होंने रैशनलाइज किया है। तो हमें लग रहा है कि इस तरह की पोजीशन बैंक है कि जिस तरह की कैपिटल एडिक्वेसी है ये इजीली 22 से 25% के पैमाने पे ग्रो कर सकती है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट क्वालिटी। तो जो 4.14 के ट्रेल प्राइस टू बुक मल्टीपल है काइंड ऑफ जस्टिफाइड है। हमें लग रहा है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म कंपाउंडर बन सकता है और एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। लीजिए भाई, टेक्निकली और फंडामेंटली साउंड दिखता है, तो ट्रेडिंग के लिए गावा सर की आज की पिक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और फंडामेंटली लंबी अवधि के लिहाज से पार्थिव मानते हैं, इसी स्टॉक पे दाव लगाइए। इसके अलावा क्या है, रचना जी कह रही हैं इन्फो एज अच्छा लग रहा है, खरीदारी करने का मन, स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर आएंगे वो नोट डाउन करिए। मानस जी कह रहे हैं लोधा अच्छा लग रहा है, तो सावंत साहब कह रहे हैं ओबरॉय रियल्टी अच्छा है। तो 2 रियल एस्टेट प्लेज आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सतपुते साहब को दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो कैपिटल गुड्स में पसंद आ रहा है, और बहेती साहब कह रहे हैं कोचीन शिपयार्ड के साथ जाया जा सकता है। डिफेंस में अभी भी सिलेक्टिवली रहें, कुछ कुछ पॉकेट्स अभी भी आउट परफॉर्म कर सकती हैं। ये होगा आज के सारे आइडियाज।